रोते बाबा नंद और दशोदा को देख करके बलराम जी कहते हैं कि मैया रोए मत, तेरा कन्हैया का मुझे पक्का विश्वास है कि काली दे में गया है तो गिंडी भी लाएगा और राजा कंस के लिए 1 लाख पुष्प भी लाएगा। तो रो करके मैया कहती है रे बलराम, मेरा कन्हैया काली दे में चला गया, काली दे में जो डूब गया वो जिंदा कभी वापस आया ही नहीं है। मैं हूं माल पुत्र तुम्हारा चरणों शीश नवाता हूं और तेरा कन्हैया जीवित आएगा। मैया मैं सौगन अपनी खाता हूं। मैया तेरा कन्हैया को संसार में कोई मारने वाला ही, तेरा कन्हैया ने बचपन में बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है और तेरा कन्हैया ने बड़े बड़े देवताओं का उद्धार किया है। देखा तो क्या देखा, छोटा सा बच्चा मुरली हाथ में बजाता हुआ जल के नीचे आ रहा है। काला नाग आराम से महल में सो रहा था और नागन गेट के ऊपर खड़ी थी। बड़े सुंदर बालक को देख करके नागन तुरंत महल से बाहर निकल करके जल में उस कन्हैया के पास में आती है। ये बालक आप कौन हो, कहां से आए हो, क्यों मरना चाहते हो, क्यों काल के मुंह में जाते हो। ये बालक अगर जो जीना चाहता है तो आया है, वैसा का वैसा ही वापस चला जा। तेरी सूरत और तेरा रंग देखते हुए बालक मेरा हृदय उमड़ता है जैसे माँ का हृदय बच्चे के लिए उमड़ता हो। पहले तो ये बता तेरा कौन सा गांव है, क्या तुम्हारा नाम है और काली दे में कैसे आया, तेरा इस काली दे में आने का क्या काम है। उन्होंने कहा कि गोकुल में बाबा नंद और दशोदा का बेटा हूं और मैं तेरा नाग का बल देखने के लिए और तेरा नाग से लड़ने के लिए ही। नाग नहीं रोती है, न रो करके भगवान से कहती है कि हे कन्हैया, तेरी माता पिताओं को तो सबर कैसे होगा, अगर जब तू मेरी आंखों के सामने मर जाएगा तो मैं भी जीते जी प्राण छोड़ दूंगी। इसीलिए कन्हैया तू आया है, वैसा का वैसा ही वापस चला जा। रोती है नागनी, बार बार जोग जोहार करती है भगवान से कि रे कन्हैया तू वापस चले जाओ, मेरे पति में बहुत ज्यादा बल है, जो गरुड़ जी से भी युद्ध किया है, फिर तेरी तो बात ही क्या है। मेरे पति की एक फुंकार से तेरे प्राण निछावर हो जाएंगे कि मैं तेरे पति से भय नहीं चाहता हूं, तेरे पति से लड़ना चाहता हूं, जाइए तेरे पति को जगा दीजिए। जना नागनी बोली जब मर बोए चाह तो तू जा जगा भी, तू ही ले जगावो, मेरा बस की बात। नीचे जाते हैं भगवान, आकाश मार्ग से देवता जय जयकार बोल रहे थे, पुष्प बरसा रहे थे। धन्य है भगवान, तेरी माया को कौन जान सकता है। बचपन में काला नाग को देश से निकालने के लिए जा रहे हैं, सूता नाग की जाकर के पूंछ को दबाता है और कालिया नाग एकदम से अपने सेंसर फंड लेकर के खड़ा हो जाता है। ए बालक आप कौन हो, मरने के लिए आप काल के मुंह में कैसे आए हो। तब उन्होंने कहा था कि मैं मां दशोदा का बेटा, मेरा नाम कन्हैया है और मैं गिंडी लेने के लिए और 1 लाख पुष्प के फूल तेरी काली दे से लेकर के। जब काला नाग को हंसी आती है, कोटेक बालक जो मैं बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध किया तो इंद्र भी मेरे सामने नहीं डट पाया, फिर तेरी तो खाती क्या है, चला जा मारा जाएगा। बोलो कायरता, कायरता है आपके अंदर। कायर ऐसे कहता है कि चला जा मारा जाएगा, जो क्षत्रिय होता है जो मारने और मरने से कभी डरता नहीं है। आप श्री में दोनों लड़ते हैं और नागराज ने पैल के पूंछ का लपेटा मारा और 3 लपेटा मार करके मन में विचार किया कि अभी आंटी चढ़ा करके खत्म कर डालूंगा। श्रीमद् भागवत का लेख है, भगवान ने अपने शरीर को फुलाना शुरू कर दिया। नागराज की कड़कड़ टूट वाला की जना मन में विचार किया कि एक बालक कोई साधारण बालक नहीं है। नस न टूटने लगी, नागराज घबराने लगा, चूड़ी शरीर की छोड़ता है, एकदम से भाग करके फण पर चढ़ता है और फण पर मुरली बजाता हुआ नाचना शुरू। उस नृत्य को देख करके आकाश मार्ग से देवता जय जयकार बोलते हैं, भगवान की जय जयकार बोलते हैं। धन्य है त्रिलोकी के नाग, ऐसे नाच रहा है जैसे तो आप गोपियों में नाच रहा हो। नाचते भगवान को देख करके और नागराज हाथ जोड़ता है और भगवान से कहता है कि कृपा करके ये बता दे आप कौन हो और किस लिए मेरे इस दय में आए हो। उसी टाइम में भगवान अपना असली पता बताता है और नागराज हाथ जोड़ करके माफी मांगता है। तो कैसे मांग रहा था और किस प्रकार से भगवान के सामने नतमस्तक होकर के भगवान से बार बार प्रणाम